गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखो हम लोग लाइंस और एंगल्स का टॉपिक ले रहे थे, तो हमने सोचा कि लाइंस के बारे में धीरे से हम लोग थोड़ा जान लें। लाइंस एंड एंगल, अभी मैं समझूंगा लाइंस। अगर ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन ओनली, ये लाइन है, ठीक, इस लाइन के दोनों तरफ एरो है, इसको क्या बोलेंगे सर? लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? लाइन बोलेंगे, LINE। सर अगर ऐसा है, कोई भी तरफ एरो नहीं है, ये एरो, इसको बोलते हैं एरो, ये एरो किसी भी तरफ नहीं है, यहां पे दोनों तरफ है, यहां पर किसी भी तरफ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इनको ना मैं बढ़ा सकता हूं ना मैं घटा सकता हूं, ये इतनी ही बड़ी रहेगी चाहे जहां ले जाओ। जैसे ये मार्कर है मेरा, इस मार्कर को क्या आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो? नहीं घटा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो, तो ये मेरा क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मींस ना सर वो इंक्रीज होगी ना सर वो डिक्रीज होगी, बट लाइन इसको अपने हिसाब, अपने अनुसार, अपने के लिए जो भी समझो, जितना भी समझो यूज कर सकते हो। क्या? लाइन को आप इतनी भी बड़ी कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। एरो का मीनिंग चाहे इस साइड इंक्रीज करो चाहे इस साइड। ये क्या है? मेरा रे है। क्या है सर? रे है। अब रे क्या चीज है सर? इसमें एक तरफ तो एरो है, एक तरफ नहीं है। हाँ बेटा, इसमें एक साइड एरो रहता है, चाहे इस साइड रहेगा चाहे इस साइड रहेगा, एक ही साइड एरो रहेगा। कहने का मीनिंग ये एक डायरेक्शन में बढ़ेगी। जैसे टार्च होती है, आप टार्च की लाइट को मारो तो एक साइड में रोशनी देती है ना, बढ़ती है, ठीक। तो उसी तरीके से ये क्या है? जैसे रेजर लाइट होती है, आप मारो एक तरफ से तो दूसरे तरफ ही बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आया? तो रे एक डायरेक्शन में बढ़ती है, सामने के डायरेक्शन में बढ़ेगी, अब पीछे एंड पॉइंट नहीं बढ़ेगी। अब देखो सर ये क्या है? देखो बेटा, हम लोग यहां तक समझ लिए, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ठीक, ये हम लोग समझ लिए। अब सर ये क्या है? अगर कोई दो लाइन है, ठीक, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, अगर मान लो ये लाइन यहां पे, इनका डिस्टेंस 4 मीटर है, कहीं भी आप मेजर करो, कहीं पे भी इनका डिस्टेंस हमेशा 4 मीटर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं। जैसे मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूं, आप देखिए सर, ये लाइन ड्रा हो रही है, ठीक, सर ये भी लाइन ड्रा हो रही है, ठीक, इनका डिस्टेंस यहां भी 4, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चाहे जहां आप मेजर करो, सामने मेजर करो, चाहे जहां आप मेजर करो, बट परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। ऐसे नहीं कि सर यहां से यहां मैं मेजर करूं, ऐसे नहीं, सामने सामने जो सबसे कम डिस्टेंस है इनकी, उनको आप मेजर करो तो हमेशा इक्वल आना चाहिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? पैरेलल लाइन, ठीक। सर ये लाइन कौन सी है? पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? सर कोई एक लाइन है ऐसे, इसके ऊपर एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी ना, मतलब कहने का मीनिंग ऐसे नहीं कि ऐसे आए या फिर ऐसे आए, एकदम सीधी लाइन, तो उनको मैं क्या बोलता हूं? परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? जैसे आप एकदम सीधे से खड़े हो जाओ तो आप परपेंडिकुलर खड़े हो, किस पे? जमीन पे। बात समझ में आया? जमीन आपकी एक लाइन है, उसके ऊपर आप एकदम सीधे खड़े हो जाओ तो परपेंडिकुलर। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ तो मैं परपेंडिकुलर नहीं हूं, मैं एकदम सीधे खड़ा हूं तभी मैं परपेंडिकुलर हूं। बात समझ में आया? उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये है उसका नोटेशन, ठीक। अब मैं आता हूं सर, ये एक लाइन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप कोई भी, अभी मैं बोलूं बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, तो आप ऐसे नहीं ड्रा कर सकते, आप ऐसे लेटी हुई लाइन, स्लीपिंग लाइन ड्रा करना है आपको। अगर आपको वर्टिकल लाइन बोला गया, ये क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बोला गया तो आप स्टैंड लाइन, स्लीपिंग लाइन नहीं ड्रा कर सकते, स्टैंड लाइन ड्रा करो फिर। और सर ये क्या चीज है? ये तो कट पिट हो रहा है। हाँ बेटा, अगर कोई भी दो लाइन, बात समझ में आया? ये इतना क्लियर हो गया। अगर कोई भी दो लाइन, बात नहीं समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी दो लाइन कहीं से भी आके एक दूसरे पे कट कर जाए, कहीं पे भी, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। कहीं पे भी, चाहे बीच में कटे या फिर कहीं भी कट जाए, कहीं भी, ठीक। या फिर आप ये दो लाइन ले जा रहे हो,
ठीक, ये दो लाइन, इसको और बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, कट हो गया। बात समझ में आया? ये लाइन के बारे में जो डीपली सी बात थी, जो डीप बेसिक सी बात थी, हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब मैं एंगल पे बात करूंगा।